प्रयागराज माघ मेला 2026 में चल रहा कांग्रेस सेवा दल का शिविर में हर रोज हो रहे हैं सेवा के कार्य। सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने शिरकत की। सांसद उज्ज्वल रमण सिंह बोले, कांग्रेस सेवा दल का है सेवा से पुराना और गहरा रिश्ता। भूले भटके को मिलाते हैं सेवा दल के लोग। आज डिजिटल तरीके से लोगों को मिलाने का काम किया जा रहा है, लेकिन इसके पहले 1923 से कांग्रेस सेवा दल के लोग श्रद्धालुओं को मिलाने का काम करते हैं, श्रद्धालुओं की सेवा करने का काम करते हैं, भंडारे करते हैं। कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष प्रमोद पांडे ने बताया कि कैसे सेवा दल माघ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को चाय नाश्ता लेकर भंडारा किया करते हैं। संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं को कंबल भी बांट रहे हैं। रामचरितमानस की पुस्तक, तुलसी का एक पौधा भी दिया जा रहा है। कांग्रेस सेवा दल की अगर बात की जाए तो गोरखपुर, अन्य जिलों से उत्तर प्रदेश के जो सीनियर लोग आए हैं, उनकी उम्र अगर देखी जाए तो कोई 70 साल का, कोई 65 साल का, अधिक उम्र के लोग आज भी अपने अंदर सेवा करने का जज्बा लिए माघ मेला 2026 में आए हुए हैं। उन लोगों से बात की गई और सभी लोगों ने कहा कि ये सेवा दल का कार्य घर में बैठने ही नहीं देता। कोई 25 साल से कर रहा है तो कोई पिछले 30 से 35 सालों तक सेवा दल से जुड़ा हुआ है और बिना किसी शुल्क के निःशुल्क माघ मेले में आकर संगम की रेती पर आने वाले श्रद्धालुओं की लगातार सेवा करने का काम कांग्रेस सेवा दल के लोग कर रहे हैं। अब तो मोबाइल आ गया है, तुरंत हमारी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष रही और आई थी। और संगम नगरी प्रयागराज में उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के शिविर में है और यहाँ पर जो है लोगों की सेवा का काम जो है कांग्रेस सेवा दल के लोग बराबर करते हैं। महाकुंभ में भी इन्होंने सेवाएं दी और आज़ादी के पहले से लोग जो है माघ मेला, अर्धकुंभ और महाकुंभ की जो है सेवाएं कांग्रेस के लोग देते हैं। आज जो है इलाहाबाद के सांसद उज्ज्वल रमण सिंह जी मौजूद थे और जो यहाँ के अध्यक्ष हैं पांडे जी, उनकी मौजूदगी में उन्होंने सभी जो कार्यकर्ता थे, जो शिविर में आए हुए लोग थे, उनका जो है यहाँ पर ऊर्जा भरने का उन्होंने काम किया। उन्होंने कहा किसी भी प्रकार की कोई मदद है वो सदैव खड़े रहेंगे। ऐसे में आपने देखा होगा कि सरकार की तरफ से जिस तरह से डिजिटल तरीके से भूले बिसरे जो है शिविर जो है बनाए गए हैं, लेकिन इसके पहले जब भूले बिसरे शिविर का आयोजन नहीं हो पाता था तो यही कांग्रेस के लोग लोगों को एक दूसरे से मिलाने का काम महाकुंभ, माघ मेले में करने का करते थे। इस समय डिजिटल तरीके से लोगों को मिलाने का काम किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस सेवा दल के लोग लगातार इस तरह की सेवा करने का काम करते हैं। भूले भटके शिविर का जो है आयोजन करते हैं और जब भी मेले का बड़ा आयोजन होता है, जैसे मौनी अमावस्या, मकर संक्रांति का जो आयोजन होता है, उस दौरान कांग्रेस सेवा दल के लोगों का काम देखने को मिलता है। प्रयागराज से पवन देव। सेवा दल आप पहुंचे हैं, सदैव सेवा का काम करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, माघ मेला में सेवा शिविर का आयोजन सेवा दल के द्वारा किया जा रहा है और प्रमोद पांडे जी जो अध्यक्ष हैं, पिछले 70-80 वर्ष से यहाँ पर सेवा दल के कैंप लगते चले आए और जन सामान्य को, गरीब निर्धन को, लोगों की मदद करना, लोगों के बीच जाना और जो सहायता हो सकती है कांग्रेस के सेवा दल के लोग अपने स्तर से करते आए हैं। लेकिन मेले में आकर कहीं न कहीं मैंने देखा कि ये दुर्दशा पूरी तरह से व्याप्त है। मेले में सुविधाओं का अभाव है। जो कल्पवासी हैं वो कहीं न कहीं परेशान हैं। जो तीर्थ पुरोहित हैं उनकी जगहों को भी कम किया गया है और जो वास्तविक रूप में साधु संत और सन्यासी हैं वो भी उपेक्षा का शिकार हैं और जो धन दिया जाता रहा माघ मेले में उसको भी पहले से कम किया गया है। तो मैं तो कहूँगा सरकारों से कि आप अपनी व्यवस्था को सुधारें, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने का काम करें, क्योंकि ये मेला लोगों का मेला है, ये वीआईपी लोगों का मेला नहीं है। मैंने पहले भी इस बात को कहा था। ये जन सामान्य आज परेशान हो रहा है। इस मेले की व्यवस्था और बेहतर और सुचारू ढंग से होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। जिस तरह से भगवा रंग से फूलों को रंगा गया है, समाजवादी पार्टी के लोगों को जो
पूर्व सीएम थे मुलायम सिंह यादव जी की, इस बार उनकी प्रतिमा को भी नहीं लगाया गया क्योंकि सत्ता पक्ष डरा हुआ है, परेशान है। क्या मानते हैं, किस तरह की? बोलते हैं ये धर्म का मेला है, कोई राजनीति का नहीं है। कितना आप सही मानते हैं? देखिए, राजनीति तो का मेला किसने बनाया? ये वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने कहीं न कहीं वोटों की लालच में, कहीं न कहीं सत्ता की वापसी का एकमात्र, क्योंकि उनको दिखाने को कुछ है नहीं। जब प्रयागराज में हम एम्स की बात करते हैं तो जवाब आता है कि एम्स प्रयागराज में नहीं मिलेगा। अरे प्रयागराज दान पुण्य की जगह है, लोक आस्था का पर्व है। आपने क्या दान किया, क्या प्रयागराज को बेहतर? 8 के 8 सरकारी दफ्तर उठकर चले गए यहाँ से लखनऊ। प्रयागराज की गरिमा को ठेस पहुँचाने का काम वर्तमान बीजेपी की सरकार ने किया है। इसलिए मैं कहूँगा, चाहे मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति का मामला हो, चाहे समाजवादी पार्टी का जो शिविर है, जिस तरीके से पुलिस के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा हो, एक ये मानसिकता को दर्शाता है कि वो मेले पर अपना आधिपत्य चाहते हैं, मेले में अपना कब्जा चाहते हैं, जिसका पुरजोर तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं। ये लोगों का मेला है। अगर लोग परेशान होंगे तो बड़े पैमाने पर सड़कों पर आएंगे और सरकारों का विरोध करेंगे। लोगों से मैं सरकार से सिर्फ यही कहूँगा कि मेले की व्यवस्था को बेहतर बनाएं, सुचारू रूप से चलाएं। किस तरह से कार्य करेगी? अभी पिछला साल बीता है कुंभ का, 1 साल भी तो नहीं पूरे हो रहे हैं अगर जोड़ घटाव किया जाए तो। और कुंभ मेले में भी हम लोग बहुत भारी संख्या में सेक्टर नंबर 15 से प्रतिदिन आते थे, 10 किलोमीटर पैदल चलकर संगम स्थान पर, और लोगों को, कुछ लोगों को ले आना ले जाना, सुबह शाम हम लोग ये काम करते थे। एक बार आते थे, चले जाते थे, फिर हमारी दूसरी टीम आती थी, वो आती थी और लेके जाती थी। जो दुर्व्यवस्थाएं महाकुंभ आज भी बदस्तूर जारी है। कब कहाँ कौन सा पुल बंद कर दिया जाएगा कोई नहीं जानता। मेले में भीड़ नहीं है, बावजूद उसके पुल, आप इधर से नहीं उधर जाइए, आप इधर से नहीं उधर से जाइए। गाड़ियों में पास लगा है, पास कब निरस्त कर दिया जाएगा कुछ नहीं। कितनी भीड़ है मेले में। मेला हमेशा 14 तारीख के बाद चढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही आज मुख्यमंत्री का आगमन है, आज सचिव का आगमन है, आज मंत्री, उनके लिए तो फर्राटा भरती हुई गाड़ियां जा रही है, हूटर बज रहे हैं। सत्ताधारी दल के लोग और उससे के अनुसांगिक संगठन, उस पर कोई एक शब्द ऐसा है जिसका शब्द कहने पर हम अच्छा नहीं लगेगा, उस शब्द का दुरुपयोग करते हुए, लगाकर झंडे के रूप में इस्तेमाल करते हुए हूटर, और हूटर लगने के बाद पुलिस की बैरिकेटिंग एकदम हट जा रही है। और सामान्य लोग जब आ रहे हैं, दर्शनार्थी या तीर्थयात्री संगम स्नान करने के लिए, आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, इस पर रोक लगाएं। ये पाप कहाँ तक लेके जाएंगे? वो तो सन्यासी के वेशभूषा में, उनको ये पता चलना चाहिए कि श्रद्धालु किस मंतव्य से घर से निकलता है। उसके किसी के हाथ में गोद में बच्चा है, किसी के सर पर गठरी है। गाड़ी वाले तो ठीक है, इधर से घुमा दिया 4 नंबर पर, 2 नंबर बंद कर दिया, 4 नंबर पर चला जाएगा, दारागंज चला जाएगा, झूसी चल से उधर से घूम के जा रहा है, सनोटी मसान उधर से चला जाएगा भद्रा से, लेकिन फाफा मऊ से यहाँ क्या करेगा? पैदल चलने वालों को 2-2, 3-3, 5-5, एक पुल अगर आपने छोड़ दिया तो 3 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा। आज जो है सांसद जी भी आप लोगों के साथ आए और यहाँ पे शिविर भी चल रहा है, विशेष सामर्थ्य प्रशिक्षण शिविर, उसमें सांसद जी भी रहे। सांसद जी के लिए क्या कहेंगे? विशेष समर्थ प्रशिक्षण शिविर। सांसद जी जिस दिन से कांग्रेस में हैं, एकदम जैसे कांग्रेस उसमें रच बस गई है। ये पहली बार नहीं, अभी 2024 दिसंबर में चित्रकूट में शिविर लगा था और वो रात्रि वहाँ विश्राम भी किए थे, और हम लोगों के साथ बैठे, खाना पीना खाए, और एक एक कार्यकर्ताओं की सुनते हैं और कहते हैं। आज भी उनके क्षेत्र के कई लोग थे, किसी को सोलर लाइट की ज़रूरत थी, किसी के कुछ, वो मसाइल भी हल करते रहे। और एक बेहतरीन वक्ता हैं, जितना खूबसूरत चेहरा है उतना ही खूबसूरत उनके अल्फाज हैं, और बहुत अच्छा बोला है। एक समग्र में समेट के दिल्ली, गाज़ियाबाद से लगाए गंगा सागर तक की घटनाओं का जिक्र किया है। गांधी का जिक्र किया कि किस ढंग से गांधी का नाम हटाने का कुचक्र किया जा रहा है। और आज उन्होंने कहा गांधी को किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, किसी हैसियत नहीं कि जो गांधी नाम को ख़त्म कर सके। राहुल जी की भी बात की, कांग्रेस की बात की, धर्म अध्यात्म की बात की, और कहा उन्होंने एक शब्द पर कि माघ मेला नहीं, यह हमारा आस्था का पर्व है। और आज उस आस्था और गंगा पर
कुठाराघात हो रहा है, लोग उससे खिलवाड़ कर वोट की राजनीति से जोड़ रहे हैं। ये सब डॉक्टर प्रमोद पांडे, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल। कांग्रेस सेवा दल 1923 में इसका गठन हुआ और उसके बाद से लगातार कांग्रेस सेवा दल यहाँ पर जनता में जो श्रद्धालु आते हैं उनकी सेवा करते हैं। उनको जो हमारे पास व्यवस्थाएं होती हैं, चाय पानी से लेकर के कंबल बांटने से लेकर के, और जिन लोगों को रहने की कोई जगह नहीं मिलती है, सेवा दल उसको अपने कैंप में रुकवाता है और सेवा भाव करके उनको यथास्थान, पहले तो भूले भटके शिविर का भी काम सेवा दल करती थी। जो लोग मेला में भटक जाते थे उनको सेवा दल के ही माध्यम से उनके छूटे हुए लोगों से मिलवाने का काम सेवा दल करती थी। सेवा दल हमारे कांग्रेस का वो संगठन है जो आम लोगों को जोड़ता है, कांग्रेस की नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम सेवा दल का। जब हमारी सत्ता थी तो सेवा दल के लोग पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था संभालते थे, नीचे से लेकर के ऊपर मंच तक सेवा दल के बिना इजाज़त के कोई मंच पर जाता नहीं था। तो सेवा दल यहाँ पर, जैसे आज ही सुबह कंबल वितरण हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मेले को जो आस्था और श्रद्धा से लोग आते हैं उसको इवेंट बनाने का काम कर रही है, उसको अपना वोट का हथियार बनाने का काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि मेले में आए दिन कोई न कोई मंत्री, आज ही मुख्यमंत्री 7 घंटे के लिए आएंगे। आम जनमानस को इतनी असुविधा होती है कि लोगों को साधन नहीं आ पा रहे हैं, मोटरसाइकिल नहीं आ पा रही है। तो यहाँ पर जो कुंभ में मेले में जो लोग एक महीने का कल्पवास करते हैं, ये कल्पवासियों के लिए है, ये साधु संतों के लिए जगह है। लेकिन बीजेपी यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग बुलाएगी, उसको कुल मिला करके इसको वोट का हथियार बनाने का जो ये काम भारतीय जनता पार्टी लगातार जब से सत्ता में आई है कर रही है। और आज आप देख लिए कि सतुआ बाबा, एक आपने देखा जिलाधिकारी महोदय रोटी सेक रहे थे, उसका वीडियो वायरल हुआ। तो यहाँ पर जो है अपना नंबर बढ़ाने के लिए चापलूसी की जा रही है। आम जितने भी श्रद्धालु कल्पवास लोग रुके हुए हैं उनके यहाँ न लैट्रीन की सुविधा है, न पानी जल, अभी तक नल नहीं लग पाए हैं, तमाम ऐसे टेंट लगे हुए हैं। आम जो है श्रद्धालु बहुत दिक्कत में है। केवल उन लोगों के यहाँ सुविधाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ तथाकथित जो संत के नाम को बदनाम करने वाले लोग हैं, वही लोगों के यहाँ सुविधाएं हैं, व्यवस्था हैं। आम लोगों के यहाँ व्यवस्थाएं नहीं हैं। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं, सरकार से, कि आम श्रद्धालु जो कल्पवासी हैं उनके यहाँ अब खिचड़ी नज़दीक है और उनके यहाँ नल और लैट्रीन की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था तत्काल सुलभ कराएं। सेवा दल के लोग काम करते हैं। देखिए, कांग्रेस सेवा दल का मुख्य उद्देश्य जो है निष्ठा और समर्पण का है। हम लोग यहाँ पे जो अभी पूर्व अध्यक्ष जी ने बताया, समस्त कार्य किए जाते थे पहले कि भाई भूले भटके शिविर में का भी आयोजन किया जाता था, गरीबों को जो निसहाय असहाय थे उनको कंबल वितरण का कार्य किया जाता था। सरकार सिर्फ एक काम कर रही है कि अपना सिर्फ प्रचार प्रसार कर रही है, मूलभूत समस्याओं से बहुत दूर है। जो कल्पवासी मेरे गांव से आते हैं, जो बाबा जी लोग आते हैं, अलाटमेंट तो हो जाता है परंतु मूलभूत समस्याओं से वंचित हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि भाई जो गांव से बेचारा कल्पवास करने आया है उसको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, नहीं तो सेवा दल के लोग, हम लोग सब लोग मिलके यह संकल्प लेते हैं कि उस कार्य को करेंगे। जो फूलों को भगवाकरण किया जा रहा है, कहते हैं कि संतों का ये वेशभूषा वाला ड्रेस है और भगवा कलर के फूल आप देखे होंगे पीपा के बनाए गए हैं। कितना मानते हैं कि सनातनियों का ये जो पर्व है और भगवा रंग में रंगा जा रहा है? देखिए, सनातनियों का पर्व ठीक है, ये माघ मेला है, लगा हुआ ही आस्था का पर्व है। हम कह रहे हैं कि जनता जो गांव से आ रही है, जो कल्पवास के नाम पे आ रही है, जो लोग आ रहे हैं, उनको अगर आप सेवा भाव से बढ़िया उनकी सुख सुविधा उपलब्ध करा दें तो वो ज़्यादा आशीर्वाद आपको देंगे। ये भगवा कलर से आपको आशीर्वाद मिलने वाला नहीं। वो मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं और आप भगवा कलर लगा रहे हैं तो उससे चिढ़ पैदा हो रही है।
इससे सरकार दूर रहे। सरकार अपना प्रचार प्रसार कर रही है, मूलभूत समस्या से बहुत दूर है, कोसों दूर है। परिचय अपना दीजिए। अशोक सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष जमुना पार। कहाँ से आए हैं आप और ये जो कांग्रेस सेवा दल है, कितने सालों से आप कांग्रेस सेवा दल से जुड़े हैं? देखिए, मेरा नाम राम अवतार गौड़ है, मैं गोरखपुर से आया हूँ और लगभग 35 साल से ऊपर से तो मैं ही आ रहा हूँ मेले में, कार्यालय का काम देखने के लिए, रजिस्ट्रेशन कार्यकर्ताओं का करने के लिए। और ये हमारे सेवा दल संगठन के हमारे जो अधिकारी हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि गंगा जमुना सरस्वती माँ त्रिवेणी के संगम पर हम लोगों को बुला करके धन्य करती हैं और हम संगठन को मजबूत करने का काम करते हैं। ठंड में आप आ रहे हैं, उम्र आपकी इतनी है जी, ठंड का भी कोई असर नहीं, इतनी भावना देश के प्रति आपकी? देखिए, हम ठंड में इसलिए आ रहे हैं कि हमारे अंदर सेवा का भाव है, समर्पण का भाव है पार्टी के प्रति। हम पार्टी के प्रति यहाँ आकर के जन सेवा के काम में जो भी हो सकता है हम अपना योगदान देते हैं और इसके लिए हम नेतृत्व को अपने धन्यवाद देते हैं कि हम जैसे कार्यकर्ताओं को यहाँ बुला करके, हमारी 73 साल की उम्र है लेकिन हम यहाँ आके सेवा भाव करते हैं। तुरंत हमारी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष रही और आई थी और सेवा दल के शिविर में आई। नहीं, वही करते, उनको याद था, केवल वो परीक्षा ले रही थी। काम करते हैं, इनको ये अगर करते हैं तो इनको याद होना चाहिए। ये कांग्रेस की जो उदात्त परंपरा पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया होना चाहिए। इस राह पर राहुल गांधी जी चल रहे हैं। व्यक्ति के पास 45% इस देश की दौलत है, 10% लोगों के पास 55 से 60%। जब से 14 से 24 ये सरकार आज 26 आ गया, तब से लगातार पूंजीपतियों की दौलत में लगातार वृद्धि हुई। देश की जो वर्तमान व्यवस्था है उससे दूर होकर हम एक नई मिसाल करना चाहते हैं और ऐसी मिसाल कि लोगों के बीच सेवा करके समर्पण भाव के साथ इस देश जाने का सपना देखते हैं। इसी के लिए मैं सेवा दल के लोगों का